देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन जो 31 नंबर है टाइप में भी बताए गए हैं ऐसे क्वेश्चन, और उम्मीद है कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आया वो देख लें ना। कह रहे क्या कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए बाबू, दोनों बात किसका हो रही है? विक्रय मूल्य की बात हो रही है ना। इस पर कुछ रखो तो बाबू, दोनों बात किसी हो रही है? विक्रय मूल्य की हो रही है। नहीं, विक्रय मूल्य टू विक्रय मूल्य। चलिए 39 दर्जन, नहीं 39 दर्जन ही ना है, और कितना हो रहा है वो तो 13 दर्जन के विक्रय मूल्य। दोनों आओ एसपी पर ही बात हो रहा है। 13 दर्जन नहीं, और दोनों क्या है? एसपी है। तो ऐसे केस में क्या बताया आप लोग को कि दोनों का अंतर देखिएगा कितना आएगा? 26। नहीं, आप क्या करेंगे? हम देखिए ये 26 आ गया ना, तो आप क्या करेंगे? ये कौन है? देखो तो 13 है। नहीं मतलब छोटका विक्रय मूल्य, तो 13 बटा अंतर अगुना 100। नहीं 13 दूनी 50%। समझ गए बात आप लोग? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को टाइप में भी बता दी गई है। कोई दिक्कत किसी को? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये 31 था ना, चलिए 32 क्वेश्चन। कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता 1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है। ऐसे भी क्वेश्चन बताएं आप लोग को। तथा 3 में 5 की दर से उन्हें बेचता है। बता ना उनका लाभ प्रतिशत कितना होगा ना। देखिए इस क्वेश्चन का हम वीडियो भी डाल दिए हैं। जो आप लोग 10 को टाइप बताए थे ना, इसका डाल दिए, वो लोग देख लीजिएगा। तो उसमें क्या है कि वो जो 10 को वो टाइप देख लेगा ना, तो क्या होगा, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अधिकतर वो बना लेगा। मतलब इसका जो क्रिटिकल क्वेश्चन है वो आप बना लोगे। बात है ना। देखिए करेगा कि एक सब्जी विक्रेता 1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है। देखिए तो वो 1 में 2 की दर से खरीदता है। नहीं मतलब 1 रुपया में 2 गो, 1 रुपया में 2 गो की दर हो गया ना। चलिए अब क्या करता है? 3 में 5 की दर से बेचता है। 3 में 5 की दर से बेचता है। बता ना यहाँ क्या होगा? सीपी होगा। ये क्या होगा? सीपी लिख लीजिएगा, इसको एसपी कर लीजिएगा। चलना कैसे? ऐसे चलना है। तो 5 इकाई 5, 5 क्या हो गया? सीपी हो गया, और 3 दूनी 6। अब बताइए, अब लाभ पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? तो लाभ हो रहा है ना, क्योंकि एसपी 6 है, सीपी 5 है ना। तो कितना % का लाभ हो रहा है? तो क्या नहीं बनेगा आपको? 1/5 गुना 100। देखिए जब भी हम सीपी, जब भी हम लाभ का काउंट करेंगे या हानि का, तो किस पर काउंट करेंगे? अपने क्रय मूल्य पर काउंट करेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपया है ना। तो 20 5 है 100, मतलब कितने की लाभ हो रहा है? 20% की लाभ हो रहा है। समझे बात आप लोग? ध्यान रखे रहिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है? कितने में क्वेश्चन है? ये 32 था ना। चलिए क्या कर रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 5 की दर से, 10 में 5 की दर से और 15 में 6 की दर से बेचता है ना। ये ऐसे, ये क्या करिएगा? सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। ऐसे 10 छक्का 60 और 15 पचे 75। 60 में खरीदा, 75 में बेच दिया। जाहिर सी बात है कि लाभ हो रही है। तो कितनी की लाभ हो रही है? 15 की। तो हम क्या करेंगे? 100। 15 चौके 25 चौके 25%। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को बता दिया गया, ये टाइप में बताए हैं आप लोग को ना। देखिए कौन सा क्वेश्चन था? 33 नंबर ना। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर, 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितने टॉफी बेचे जाए? देखिए क्या कर रहा है कि देखिए क्वेश्चन को आप, ऐसे क्वेश्चन को केवल लिखना जानिए। किसी भी टाइप को लिखना आप खाली जान जाइए तो आपको बन जाएगा। 1 में 12 टॉफी, 1 रुपये में कितने बेचता है? 12 टॉफी। तो क्या होती है? हानि होती है। हानि करा दो 20% की, 80% हो जाएगा। क्या कराना है? लाभ कराना है। तो लाभ करा दो क्या? तो 20% का, तो 120% कर दो। यहाँ आप काट लो, आपका आंसर आएगा। नहीं आएगा? दे तो यहाँ से 0 काट लो, 12 से 12 काट लो, 1/8 मतलब 1 रुपये में कितने टॉफी बेचेगा?
8 टॉफी बेचेगा। कितने बेचेगा? 8 बेचेगा, तब उसे 20% का लाभ होगा। बस समझ ना आप लोग, बस ऐसे क्वेश्चन को लिखना सीख जाइए केवल, पता ना आपका ये बन जाएगा, है ना बात। चलिए, और देख रहे हो आप कुछ है इसमें? आप कहते हो कि क्या मैथमेटिक्स बहुत टफ है हो, खाली बनाना आ जाएगा आपको तो कुछ है इसमें? नहीं ना है, और नहीं बनाना आएगा वो तो नहीं बनेगा, नहीं सीखिएगा ना तो नहीं बन पाएगा, समझे ना बात। चलिए, आप लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं सब लोग? बन रहा है क्या हो? बन रहा है, प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? चलिए, टेस्ट तो लेवे करेंगे ना। देखिए कौन सा क्वेश्चन था ये? 34 35 क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्या कर रहा है कि 1 के 20 की दर से बटन बेचने पर, वही क्वेश्चन है, दुकानदार को 4% की हानि होती है। आप भी 4% की हानि करा दो तो कितना हो जाएगा? 96%। अब क्या कराना है आपको? 20% की लाभ कराना है, तो 120% लिख दीजिए यहाँ, कैंसिल। अब देखिए 0 से 0, अब 2 से काटिए, नहीं, अब देखिए कट रहा है कि नहीं, 6 कहीं 6, 16 छक्का 96, कितना बेचेगा? 1 में 16 बेचेगा। कितना बेचेगा? 16 बेचेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। चलिए, ये 35 था, 36 देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक खिलौने को 10.80 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। इस खिलौने को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? नहीं, देखिए इसमें आपको एसपी दिया हुआ है, आपको कितना? दशमलव से एकदम मत घबराइएगा लोग, दशमलव कोई 30 बार खान नहीं होता है, मैथ का ही एक भाग होता है ना बात। बस केवल दशमलव का नियम जानिए लोग, क्या होता है, कैसे दशमलव रखा जाता है ना। देखिए तो विक्रय मूल्य कितना है? 10.80 है। जब इसने में बेचता है वो तो क्या होता है, उसको 10% की हानि होती है, लॉस होता है 10% का। नहीं, अब क्या कर रहा है, मतलब कितना का बाबू बेचा जाए? 20, अब 20% का लाभ कराना है। कितना का लाभ कराना है? 20% का। जाहिर सी बात है ये विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य निकालोगे तब ना बात है ना। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाता है? विक्रय मूल्य को ऊपर रख दिया जाता है ऐसे। आप फॉर्मूला जानते हो, गुना 100 रखा जाता है यहाँ, हो गया ना। और आप 100 रखो या ना रखो कोई टेंशन अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट क्रय मूल्य नहीं, अब डायरेक्ट वो निकालेंगे क्या, कितना बेचा है, मतलब दूसरा विक्रय मूल्य निकालेंगे हम लोग। तो अब देखिए क्या हुआ, ये 10% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 80% हानि, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? अब 20% लाभ कराना है इस पर, तो क्या करेंगे हम, इसका 120% लिख देंगे ना। 100 क्यों नहीं रखा गया यहाँ? क्योंकि यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट है, झूठों को 100 रखिएगा। तो आप परसेंट काट लो, काट लिए, 0 से 0 काट लो, काट लिया। अब देखिए तो क्या ये कटता है? ये तो 12 दूनी 8, 5 10 चौके 8, 5.4 हो गया ना। अब तो कितना होगा? 4 3 12, 5 3 15, 1 16, 16.2 रुपया। बात है ना, नहीं आ रहा है? कहाँ 90 होगा? अच्छा 90 होगा यहाँ, 10% लॉस किया है, 20% हम लोग कर दिए हैं, तो आप 90 कर लेना। बात ना, एक बार मिटा लो इसे, 90 है ना। देखिए 90 और परसेंट है यहाँ 120 कर लेना, कमी बाबू ये काट लेना यहाँ से, ठीक ना। अब ये 0 से 0 ये कट गया, बरनावा 78 से कट गया ना। अब 12 बरहा 44 से 144, एक पॉइंट है ना यहाँ एक पॉइंट है ना, पॉइंट डाल दिया, 14 रुपया 40 पैसा, ठीक ना। देखिए कौन सा क्वेश्चन था ये बाबू? 36 नंबर। 14 0.4 है ना, यहाँ 0 दे दोगे ना, हटा भी दो तो कोई मतलब नहीं है यहाँ, ना ध्यान रखिए आप लोग, यहाँ कोई 0 दे कोई टेंशन नहीं है ना। चलिए हटाए ना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, केवल देखिए आप लोग बाबू घर पर प्रैक्टिस करते रहिए, जितने प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ही आसान होते चला जाएगा, उतना ही फास्ट बनते चला जाएगा ना। 36 हो गया। 37 देखते हैं। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को 5% हानि पर बेचता है, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है
वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता नहीं तो उसे 5% का लाभ होता। बात ना, देखिए 80 रुपया अधिक या कम क्या होता है, अंतर होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, पहले दफा में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, उसे हानि हो रहा है ना, 5% हानि हो रहा है। दूसरे दफा में क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है 5% का ना, बस में ना। चलिए, और ये जो दिया है अंतर दिया है, क्या दिया है आपको, अंतर दिया है। तो -5 में से इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, -10। तो अंतर कितना हो जाएगा, 10 होगा ना दोनों का अंतर। बात समझे ना कि इसका अंतर क्या होगा, 10 होगा। यार ये एगो लाभ हो एगो हानि हो और अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, दोनों को जोड़ दीजिए। लाभ और हानि हो तो जोड़ दीजिएगा, लाभ हो तो घटा लीजिएगा ना, हानि हो तो घटा लीजिएगा ना, समझे ना बात। लेकिन दोनों विपरीत हो तो जुटता है, क्या होता है, दोनों विपरीत हो तो जुटता है, बात ना। तो ध्यान रखिएगा ये बात कुछ ना, और बता भी दिए कैसे अंतर। इसका अंतर जब निकालिएगा आप तो -5 ना, अब -5 रखिएगा, प्लस माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अंतर 10 आ गया, आपको माइनस नहीं समझना है, 10 समझना है ना। तो देखिए तो बाबू 10, तो हमारा अंतर कितना आया है, 10%। इसका अंतर कितना है, 80 है नहीं। और इससे क्या दो, तो क्या है क्वेश्चन, 37 नंबर नहीं। ऐसे जब भी निकलता है ऐसे पर तो क्या होता है, एक हमेशा क्रैमूल होता है, क्या होता है, क्रैमूल होता है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा आपका, 80 गुना 100 बटा में 10 हो जाएगा ना परसेंट के लिए। चलिए आप यहाँ से काट लो, आप यहाँ से काट लो, कितना हो जाएगा अब, 800। क्रैमूल कितना था इसका, 800 रुपया था। समझ में आई बात, देखिए ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बात समझ में आ रही है। जब अंतर से क्वेश्चन हो और एगो लाभ हो एगो हानि हो, दोनों को जोड़ के और जितना अंतर है बराबर कर देंगे, हमारा आंसर चला आएगा, है कि नहीं बात समझ आप लोग। कुछ है ही नहीं, अगर थोड़ा सा केवल थेसिस के जानिएगा बात है ना, बस सब बनते चले जाएंगे, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम में पढ़ते चले जाइए आप लोग, समझे ना बात। देखिए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन, उठा तो उसको, क्या कर रहा है, 37 हो गया, ये 38 क्वेश्चन कह रहा है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिएगा आप लोग, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, क्या बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। तो यदि उसने इसे 4% कम में खरीदता और 6 अधिक में बेचता तो उसे मतलब 18.3/4% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। देखिए बाबू 10% लाभ पर बेचा है तो सबसे पहले हमको तो सीपी देखना होगा, एसपी। तो 10% लाभ पर बेचा है तो मतलब क्या, क्रय मूल्य क्या था, 100 रुपया था पहले दफा में, वरना मतलब प्रथम केस में क्या था, क्रय मूल्य 100 रुपया था, तो लाभ कितना था, वो एसपी कितना हो जाएगा, 110 रुपया। तब है ना 10 रुपये का लाभ हुआ, उसको 10% लाभ हुआ। बात समझे ना आप लोग। फिर देखिए क्या कर रहा है इसमें, ठीक ना। अगर क्या करता इसको देखिए तो 4% कम में खरीदता, मतलब 4% कम में खरीदता, मतलब कितना रुपया में, 96 रुपया में खरीदता, ठीक ना। मतलब देखिए दो गो सीपी है, दो गो एसपी है। ये समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, आपको डायरेक्टली बनाकर बता रहे हैं। ये सीपी है, ये सीपी है ना, तो 96 रुपया में खरीदता, कितने में खरीदता है, रुपया में खरीदता। और क्या करता, और 6 रुपया अधिक में बेचता। अंतर आ रहा है ना, 6 रुपया अधिक नहीं, इसको अभी छोड़ दो, इसको अभी ये 6 रुपया अधिक के छोड़ दो, ठीक ना। तो कितना का लाभ होता है उससे, 18.3/4% का लाभ होता। नहीं मतलब 18×72 का लाभ होता है। और इसे लाभ परसेंट हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको 100 में जोड़ देंगे ना, तो कितना हो जाएगा, ये तो 100 में जब जोड़ेंगे, एसपी ना निकालेंगे अब। अरे लाभ होता कब, 96 रुपया कम में खरीदता, तब ना ये लाभ हो रहा है उसे इतना का। नहीं तो इस पर भी एसपी निकालेंगे हम, दूसरा एसपी निकालेंगे ना यहाँ से। देखिए तो क्या होगा कि जब ये लाभ हो रहा है ना तो 100 में वृद्धि कराओगे ना, तो कितना होता है, ये 475/4 मतलब 400% हो जाता ना, यही ना होता।
परसेंट अब काहे के लिए, परसेंट के लिए तो आप 100 रखिए, रख दिए ना यहाँ। इसको आपने इसमें 100 में जोड़ा है, 100 में आपने 75/4 को जोड़ा, जैसे 10% लाभ होता है। ये देखिए पूर्णांक में दे दिया तो इसीलिए आप लोगों को अटपटा लग रहा है। अगर 10% लाभ क्या करते हो आप, 110 करते हो ना, तो भाई 75/4% है तो 100 में जोड़ रहे हो, जोड़ोगे ना इसको भी, तो 100 में जोड़ो कितना आ जाएगा 400, 475 अगर परसेंट हजार, अगर आप इतना छोड़ रहे हो तो इतना नहीं, इतना परसेंट बता ना। अब इतना परसेंट आप इसको करा दो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, तो 96 × 475, आप परसेंट कर लो 4 × 100 नहीं। अब कटाओगे तो कितना आएगा, देखो तो 4 से कट रहा है क्या, 4 दूनी 8, कट गया ना। चलिए ये तो 5×9 45, अब 5×5 25, अब 20×5 100, 19×5 95, 5×4 20, 4×6 24, 19×6 14 से कितना आ गया हमारा एसपी, नया एसपी 114 आ गया। बात समझ ना, कितना आ गया हमारा, ये 4% का अंतर आ रहा है ना। तो 4% का अंतर आ रहा है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4% बराबर 6 हो जाएगा। देखिए इसका अंतर 4 है और हमारा अंतर कितना है, तो देखिए तो बाबू 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6/4 × 100 हो जाएगा ना। तो 25×4 100, अब 25×6 150। क्रैमुल कितना था इसका, 150 रुपया था। कितना क्रैमुल था बाबू, 150 रुपया था। 38 क्वेश्चन है ना, 150 कितना था, 150। बात समझिए आप लोग। चलिए देखिए एक बार फिर से समझिए, घर पे जाइएगा, इसको बनाइएगा लोग बढ़िया से ना। देखिए एक बार विस्तार से आप लोग समझ लिए क्या है कि ना, आप लोग करना क्या है, एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन। तो देखिए क्या कर रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर, नहीं तो सीपी एसपी, सीपी कितना हो जाएगा 100, तो ये 110 नहीं। अगले बार में आप डायरेक्ट एसपी निकाल लीजिएगा, 4% कम में खरीदा होता तो 96 नहीं, तो क्या कितना का लाभ होता है, 18.3/4% का। मतलब टोटल हम क्या करेंगे, 475 4 × 100, ये डायरेक्ट एसपी हो गया, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हो बात ना। चलिए आप यहाँ से काट लो, तो आप यहाँ से काट रहे हो तो क्या हो रहा है, 24×4 96 हो रहा है, और 25×4 25 से मत कटाओ डायरेक्ट यहाँ से, 20×5 100 है ना, और ये कितना हो जाएगा तो, और 5×9 45, 5×5 25 नहीं, 19×5 95, 5×4 20, 4×6 24, और 19×6 14 से 114 आ गया। अब क्या था, 110 था, ये एसपी 110। भाई देखिए अब एसपी को, ये दूसरा एसपी हो गया ना, तो आप दोनों एसपी में से घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4, तो 4% बराबर कितना आएगा, 6 अंतर दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6/4 × 25×4 100, 6×6 150 आंसर। चलिए नोट कीजिए इसको, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए फटाफट। देखिए सबसे शानदार क्वेश्चन है ये, और इसे घर पर जाकर जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। जितना हो सके बच्चे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए लोग इस क्वेश्चन पर, ठीक ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे आप लोग को। हो गया ना बाबू। चलिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है, ये कौन था, 38 था, 39 देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक ना।
चलिए, दोनों बाबू बात क्या हो रहा है, ये तो विक्रय मूल टू विक्रय मूल की बात हो रही है, नहीं यही ना हो रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 100 है और 20 है, दोनों बात हो रही है विक्रय मूल्य टू विक्रय मूल्य, दोनों को क्या करेंगे घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, छोटका विक्रय मूल्य कितना है, 20 है, बटा में 80 कर लेंगे, गुना 100 करा देंगे। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है आप लोग को, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, समझना बात। ढेर विद्वान बनिएगा आप लोग तो क्या हुआ कि एग्ज़ाम नहीं निकलता है। आप लोग देखे हैं ना कि मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया था, बड़ी तेज़ थे अपने ज़माने में, नहीं नौकरी नहीं हो पाया। रीजन जानते हो पीछे क्या होता है, रीजन यही हो जाता है कि इतना ना वो विद्वान थे बाबू को, जब एग्ज़ाम में बैठते थे तो आंकड़े लड़ने लगते थे अपने में कि नहीं हाई होगा हाई होगा, इतना मेथड वो जानते थे। बात है ना, ये सारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए आप लोग केवल ये सोचिए कि हमको किसी भी तरह से क्या है एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेना है, समझ ना बात। देखिए कुछ सोचना नहीं है, कोई नियम को नहीं सोचना है, बस ये ध्यान रखना है विक्रय मूल्य टू विक्रय मूल्य बात हो रही है। तो चलिए हटाएं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 40। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। वहाँ लाभ हो रहा था ना, ये कितने क्वेश्चन है 40 है ना, यहाँ हानि हो रहा है। तो 36 संतरे बेचने पर नहीं तो कितने के हो तो बाबू 4 संतरे के, तो ये भी क्या है विक्रय मूल्य टू विक्रय मूल्य, लेकिन वो कंडीशन लाभ वाला था और ये कंडीशन क्या है। तो जब हानि होती तो बाबू घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो जुटेगा ना। तो हानि होगा तो माइनस माइनस प्लस याद नहीं रखना है आपको, क्या होगा हानि कंडीशन में जोड़ देना है, इन लोग को जोड़िएगा तो कितना हो जाएंगे ये 40 हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, हम छोटका विक्रय मूल्य को उठाएंगे 4 बटा गुना 100। ये कोई दिक्कत है किसी को, कट गया ना यहाँ 10% का, कितना आबू 10% का, समझे ना बात समझे ना आप लोग। चलिए हटाने इसको, बस केवल कंडीशन को ध्यान में रखे रहना है, बढ़ाते चले जाना है ना। अब क्या कर रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, कर रहे क्या कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 250 केले बेचने पर कितना आबू 50, मतलब विक्रय मूल्य टू विक्रय मूल्य, ठीक ना। अब देखिए क्या कह रहा है, लाभ होता है, कंडीशन लाभ वाला है, तो क्या करेंगे घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 200। आप क्या करेंगे 250 गुना 100, नहीं अब आप कटा लीजिए, यहाँ से ये कटा लीजिए, 25 दूनी क्या होता है 50 होता है, 25%। बस समझे ना आप लोग। अब ऐसे क्वेश्चन में कोई किसी को प्रॉब्लम होगा, कभी प्रॉब्लम होगा। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा आपको, है ना बात। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखिए तो 42। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम का बाटा का प्रयोग करता है। नहीं, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए आरा स्टेशन से जब उतरिएगा आप तो आम बड़ी सस्ता देता है सब, लेकिन 2.5 किलो देगा, 1 किलो मांगेगा तो नहीं देगा वो, क्योंकि उसको 2.5 किलो नहीं देना है आपको। अगर 1 किलो में कटौती करेगा तो आप भी पहचान जाइए, कहेगा झझुआवन लगाता है, लेकिन 2.5 किलो में कटौती करेगा तो आप नहीं पहचान पाइएगा। बात समझते हैं ना। तो देखिएगा बड़ी मार्केट से सस्ता देता है, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि जब मार्केट से वो सस्ता दे रहा है खूब, तो समझिए कहीं ना कहीं कलाबाजारी है। तो कलाबाजारी है कहाँ, बटखरा में है। जब उस आम को आप तौलिए तो मालूम चलेगा कि ससुराल लिए थे 2.5 किलो, आई 1.25 किलो निकल रहा है। नहीं, अब मार कीजिएगा जाकर उससे, फिर आ जाइएगा, है कि नहीं बात।
अगर कहीं आपको कोई चीज़ लालच दी गई है तो समझिए कि वहाँ लालच क्या है, वो घातक होगा आपके लिए। नहीं, अगर आपकी मेहनत, कोई बोल रहा है कि भाई देखिए सरकारी सर्विस क्या होता है तो उसमें होता है कि भाई इतना पेमेंट कमाइए तो मेहनत से जाइएगा तब। कोई आदमी कह रहा है कि चलो ना तारा का हम इंग्लैंड ले चल के 50 लाख का नौकरी लगा देता, नहीं है ना बात, तो समझिए कि वो क्या है, घातक है वो, ये लालच होता है ना। तो वैसे ही बाबू क्या कर रहा है, बोल रहा है कि देखिए आइए हमारे पास, जितना का हम खरीद के लाए हैं उतना ही में बेच दे रहे हैं, ठीक ना। ये कोई करेगा क्या, नहीं ना, लेकिन यहाँ कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है कि अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु क्या करता है, 1 केजी में कितना होता है, दूसरा मार कर दो लोगों को, 1 केजी नहीं, 1 केजी में क्या कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। इसको 1000 ग्राम देना चाहिए था ना। ये क्या काम करता है, 950 ग्राम क्या करता है, 960 ग्राम ही तौलता है, पता ना। अब बताइए इसको लाभ होगा कि नहीं, लाभ होगा ना। तो देखिए तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 40 का। अब बट्टा कौन सा यूज कर रहा है, बटखरा गुना 100, देख रहे हैं ना आप लोग, काट लीजिए, ये कटेगा क्या, कट रहा है तो 24 चौका 96, और ये दे तो कितना हो जाएगा, 50 दे तो 25 चौका 100 और 4 छक्का 24, 25/6। अब देखिए तो कोई ऐसा आंसर मिल रहा है आपके पास, कोई मिल रहा है ऐसा, सी नंबर, 6 चौका। ध्यान रखिए जो बटाखरा का प्रयोग किया करेगा उसी पर आपको क्रय मूल्य मतलब इसका परसेंटेज काउंट करना होगा, समझ ना बात, क्योंकि इसका तो प्रयोग नहीं ना कर रहा है, इसका तो प्रयोग नहीं ना कर रहा है, ये इसका प्रयोग कर रहा है। तो उसे कितना आबू 25/6% का मतलब देखो तो 6 चौका 24 1 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आप लोग, बात समझ आप लोग, कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 42 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और फिर बेचते समय 10 का घोटाला करता है, ठीक ना। देखिए क्या करता है कि खरीदते समय भी 10 का घोटाला, तो यहो घोटाला वाला लाभ है उसका। आप बेचते समय भी 10 का घोटाला, आप सक्सेजर यूज कर दो, नहीं, दोनों भी मामला में उसी को प्रॉफिट हो रहा है ना बात, देख रहे हैं ना। खरीदते समय भी 10 का घोटाला कर रहा है, तो देखिए तो कितना होगा, 10 10 20 आप प्लस 1 21% का, कितना का बाबू 21% का। बस समझिए आप लोग, ये दोनों तो लाभ उसी का हो रहा है ना। खरीदते समय भी 10% का, मान लीजिए कि आप ले जाकर कुछ बेचे उसको तो 10% घोटाला कर दिया, फिर उसको बेचा तब पर भी 10% का घोटाला कर दिया, समझ ना बात। तो बस समझ रहा, मतलब टोटल वो क्या हुआ, 21% उसको लाभ हुआ। चलिए हटाएं इसको। 44 क्वेश्चन देखिए ये तो ऑप्शनों से बना लीजिएगा लोग। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है और 1/9% लाभ कमाता है। बता ना, यदि 1 ग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है, ठीक ना। देखिए 11 पूर्णांक, अच्छा 11 ही है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। देखिए बाबू कितना का लाभ कमाता है, 11.1/9% का, समझना बात। हाँ, तो मतलब 1000 के स्थान पर वो कितना सामान देता है, मतलब 1 केजी, मतलब 1000 ग्राम पर 1 केजी में 1000 ना होता है। तो देखिए बउआ 1 केजी में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है ना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप अपना ऑप्शन से भी बना सकते हो, ठीक ना, ऑप्शन से भी इसको बना सकते हो, डील कर सकते हो खूब बढ़िया से ना। देखिए लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्या करता है कि
मतलब 11 मतलब एक मतलब इतना परसेंट लाभ कमाता है, वो लाभ कमाता है इतना परसेंट ना। देखिए तो लाभ कमाता है तो कैसे लाभ कमाता है, तो अब इसके मतलब है कि हमको क्रय मूल्य पर जाना होगा। यहाँ हम इसको मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य है उसका 1000, पता ना। अब क्रय मूल्य पर हमको जाना होगा यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, कितना का लाभ कमाता है, तो 11.1/9 मतलब 11 9 99 100/9 का परसेंट का लाभ कमाता है। तो लाभ कमाएगा तो 100 में जोड़ेंगे ना इसको, तो 100 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100/9, तो कितना हो जाएगा वो तो 1000/9 1000 ना बटा में 9% हो जाएगा ना। बाई 100 कर दे रहे हो यहाँ, पता ना, चाहे यहाँ कर दो लेके ये परसेंट हो गया ना। तो अब आपको देखिए तो इसको हम विक्रय मूल्य मान लेते हैं, क्रय मूल्य पर जाना है तो हम क्या करेंगे यहाँ 1000/9 या तो आप यहाँ करा दीजिए ना, यहीं करा दीजिए 9% है ना यहाँ, तो 100 कर दीजिए। तो देखिए ये कट जाएगा ना, और देखिए यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, आपके पास बच कितना गया 100 1/9, ये 9 ऊपर चला जाएगा। कितना का प्रयोग करता है 900 ग्राम का प्रयोग करता है। बात समझिए आप लोग, 900 ग्राम का प्रयोग करता है। देखिए बाबू इसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे, हम मनबे ना करेंगे कि बाटा है कि सटा है, बता रहा हम इसको विक्रय मूल्य मान लेंगे। अब विक्रय मूल्य से आपको क्रय मूल्य निकाल लेना है, हम निकाल लेंगे आसानी से। नहीं क्योंकि देखिए बाबू ये बाटा पद्धति है तो आपको प्रॉब्लम आ रहा है नहीं कि मतलब बटखारा पद्धति दिया है। अगर बाबू क्या करता कि बाबू बटखारे पर ना देकर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर देते तो आप खर्च बना लेते भाई कि क्रय मूल्य निकालना है। तो सोचिए क्वेश्चन को सोचिए, वही चीज़ कहता है बताना, लेकिन घुमा के कहता है। बस में आप लोग चलिए, कोई दिक्कत किसी को बाबू। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने में क्वेश्चन था बाबू 44 45। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, तब वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाटा का प्रयोग करता है। नहीं चलिए उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए बाबू इसमें भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मान लीजिए आप। देखिए सीपी और एसपी कर लीजिए, एसपी कर लीजिए। देखिए तो लाभ कमाता है 10%, तो 100 था मेन, मान लीजिए कोई चीज़ 100 होता है तो लाभ कमाया तो मतलब विक्रय मूल्य। नहीं अब क्या होता है 20% कम में तौलता है तो वो उसका क्रय मूल्य हो गया। तो 100 में 20 कम तोलता है तो वो 80 का तोलता है ना। आप देखिए दोनों को काट लीजिए यहाँ से। अब देखिए तो 8 और 11 तो कितना का अंतर आ गया 3 का, तो 3/8 गुना 100 कर लीजिएगा। नहीं तो कितना होगा तो 25 चौका 100 4 दूनी 8 75/2%, ठीक ना। दे रहा है ऐसा कोई आंसर, ये तो सी नंबर आंसर, मतलब 37.1/2%। बात समझिए आप लोग। देखिए भाई 100 रुपया में मान लो लाभ कमाता है तो 100 110, लेकिन बाटा कम का यूज करता है तो उसका क्रय मूल्य हो गया। बात ना, बस ना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य खोज लो, ज़्यादा दिक्कत हो रही तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य खोज लो, है कि नहीं बात। चलिए हटाएं इसको। सक्सेजर भी बना सकते हो, सक्सेजर भी यूज करके बना सकते हो आप, ठीक ना। सक्सेजर से आप लोग बना कर लाइएगा, ठीक ना। देखिए कितना है बाबू क्वेश्चन नंबर 45 था। 46 देखिए करे क्या, किसी वस्तु को 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि के दुगुना है। इसके पहले वो लोग हम लोग क्या पढ़े थे कि जितना लाभ होता है उतना ही हानि होती है, तो उसमें क्या काम करते हैं दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि दुगुना लाभ होता है ना बात। चलिए तो 900 रुपये में एसपी कितना है 900 रुपया है, नहीं अब फिर ये वो एसपी कितना है अब 600 रुपया है, दोनों एक ही वस्तु का एसपी है। कह रहा है क्या कि 900 रुपये की तुलना में 600 रुपये तो दुगना क्या होता है हानि होता है। ये तो ये एक है तो इसका दुगना यहाँ कर लेंगे हम, दे रहा हूँ ना। चलिए अब क्या कह रहा है यहाँ से देखिए, तो अब ऐसे क्वेश्चन में पूछ मत कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ लीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ लीजिएगा। कितना आ जाएगा 6 दूनी 1200 और 900 900, टोटल कितना हो गया 2100 हो गया ना। हेने दुगुना हेने एक गुना तो दोनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा।
तो 3 से भाग दिया, 3 7 21, 700। और यही जो आएगा एक का वैल्यू आपका क्रैमूल आएगा ना। कितने में क्वेश्चन है? 46 है। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा ना। बात समझ ना। जब भी कहे अगर बोलता कि तिगुना हो रहा है नहीं, तो यहाँ 1 करते, यहाँ 3 करते, तिरछा तिरछी गुना करा देते है ना बात। और बाबू दोनों को जोड़ देते, और बाबू 3 गुना कहा है तो 3 1 4 होता है, भाग कर देते हम। अगर 3 और 1 का अनुपात में पूछा रहता है उसके अनुसार यहाँ क्वेश्चन सेट रहता है। समझे ना बात देख रहे हैं ना आप लोग। इसको दिमाग में रखे रहिएगा लोग, इसमें कुछ है नहीं तो फिर बनाइएगा तो बड़ी प्रॉब्लम करेगा ना। है कुछ इसमें रख देंगे, दोनों एसपी है, 900 रुपये में बेचने पर इतना बेचने में हानि होती है उससे नहीं, तो हानि होती है तो वो क्या दुगनी हानि होती है, तो दुगनी हानि हो गया ना, है कि नहीं बात। तो अब हम क्या काम करेंगे बाबू, इस तरह से लिख लेंगे, तिरछा तिरछी गुना करा लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा, जो हमारा रेशियो है उससे हम जोड़ के भाग कर देंगे, हमारा आंसर चला आएगा। कोई दिक्कत? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कितने में क्वेश्चन है बाबू ये? 47 था, 46 था, चलिए 47 बनाना है। देखिए 47 करेगा कि 2 प्रकार का चाय का क्रैमूल क्रमशः 80 रुपया प्रति किग्राम तथा 200 रुपया प्रति किग्राम है ना। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किग्राम के दर से बेचा जाए तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक ना। देखिए क्या कर रहा है कि 2 तरह के चाय है उसके पास, ठीक ना। एक का अनुपात क्या है, 5:3 का अनुपात है। ये जो चाय है ये कैसे बेचता है, 180 रुपये प्रति, मतलब 1 किलो का 180। ये कैसे बेचता है, ये 200 रुपये में, नहीं मतलब 200 रुपये में 1 किलो। बेचना कितना है इसको, 5 किलो। तो 5 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 18 5 90, 900। और 1 किलो का दाम 200, तो कितना हो जाएगा 600। टोटल अब कितना हो गया, खरीदता है ना, ये क्रैमूल है इसका। देखिए तो खरीदता है दे रहा है ना, क्रैमूल है इसका, है ना जी। तो क्रैमूल टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी 9 6 1500। दोनों को एके में मिला देता है, दोनों को लाता है एके में मिला देता है। तो दोनों को आप भी मिला दो तो कितना हो गया, 8 हो गया। और किस भाव से बेच देता है इसको, क्या है क्वेश्चन, 47 है ना। 210 प्रति किग्राम से बेचता है। तो 1 किलो का दाम कितना, मतलब 210, तो 8 किलो का दाम, ये तो कितना हो जाएगा ये जो आएगा हमारा एसपी आएगा, क्या आएगा, ये एसपी आएगा। कितना आएगा तो 0.68 से। सीपी है 1500 और एसपी है 1680। लाभ परसेंट क्या होगा, तो अब नहीं निकलेगा आपसे, नहीं निकलेगा लाभ परसेंट। 1500 खरीदे थे या 1680 रुपये में बेच दिए, तो निकालिएगा लोग ना, इसको छोड़ देना। कोई दिक्कत है, चलिए अब कौन क्वेश्चन है, 48। क्या कर रहा है कि शुद्ध घी का भाव 100 रुपया प्रति किग्राम है, नहीं शुद्ध घी का भाव कितना है, प्रति केजी है, यही ना कर रहा है क्वेश्चन। इसमें 50 प्रति किग्राम वाला वनस्पति तेल मिला दिया गया। क्या मिला दिया, ये अशुद्ध हो गया। अब नहीं, वनस्पति तेल मिला दिया गया। मिश्रण को 96 प्रति किग्राम से बेचा जाता है, 96 प्रति किग्राम से बेचा जाता है। ये देखिए क्रैमूल है दोनों को, और इसे जो मिश्रण बना ना उसे 96 रुपया प्रति किग्राम से बेचा गया। तो एसपी है कितना है इसका, 96 है ना। अब देखिए क्या है, इस प्रकार 20% लाभ होता है। देखिए हई सब क्रैमूल है, तो इसको भी क्रैमूल बना दो। तो क्या करोगे, 20% का लाभ होता है, तो बाबू अब हमको इसको सीपी बनाना है।
तो क्या करेंगे 96/120 गुना 100, है ना बात। अब देखिए तो कटता है क्या, 0 काट लीजिए, 12 है 96, 80 हो गया ना। ये 80 को रख देंगे कहाँ, यहाँ अनुपात में ना मिलाना है। किस अनुपात में, जब भी किस अनुपात में मिलाया जाए वो आ जाए क्वेश्चन तो समझिएगा एलिगेशन आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक ना। चलिए यहाँ से आप मिला लीजिएगा, ये तो 100 में से 80 जाएगा क्या होगा 20, और देखो तो ये 30 हो जाएगा ना। तो बात समझते हो ना। 3:2 कितना हो गया, 3:2 के अनुपात में। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, 3:2 के अनुपात में, समझ ना बात। मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को भाई, एक जात बनाएंगे तब ना कोई काम करेंगे। ये विक्रय मूल है, विक्रय मूल से अब हम क्रय मूल बना लेंगे ना। क्रय मूल बनाकर दोनों को मिलाकर नहीं, जब मिलाना है अनुपात में मिलाना है अब तो क्या है एलिगेशन है, बात है ना। कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अब, ये कौन था 49 क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, मुकेश ने 40 ग्राम गेहूं को 12.5 प्रति ग्राम की दर से तथा 25 ग्राम गेहूं को मतलब 15.10 प्रति ग्राम की दर से खरीदा मतलब क्रय मूल। इस मिश्रण को किस भाव से बेचे कि उसे कुल 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो। देखिए 40 की ग्राम खरीदा और 1 केजी का दाम कितना था 1250 था, तो हो गया 1 केजी का दाम 1250, तो 40 केजी का दाम। फिर क्या किया 25 केजी खरीदा, तो 1 केजी का दाम इसका कितना था 15.10 था, नहीं तो इसका पूरा मूल्य हो गया ना। अब क्या करेगा, इस पर कितना का लाभ कमाना है उससे, ये क्रय मूल हो गया। और लाभ कितना कमा रहा है 110 का, 10% का लाभ कमा रहा है ना, तो 110/100 कर लीजिएगा, बात ना। लेकिन पूछा है कि किस भाव से प्रति केजी बेचे, तो टोटल कितना है गेहूं उसके पास, गेहूं है, हाँ गेहूं में तो है। टोटल कितना गेहूं है उसके पास 40 और 25 कितना हो जाएगा 65, तो प्रति केजी भाव निकलेगा। इतने नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक ना, प्रति केजी भाव ये नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन करके ला दीजिए आप लोग ना, है ना बात। ये आप काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब बन जाएगा ना आप लोग को। भाई कैलकुलेशन आप ही लोग ना करना है, बस में ना आप लोग। चलिए हटा दें इसको, हो गया। देखिए अगला, देखिए क्या कर रहा है। एक कपड़े के व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर शेष उसके पास क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा, चलिए कितने में क्वेश्चन है बाबू 50। मान लीजिए टोटल कपड़ा 100 था उसके पास, इसका आधा भाग तो कितना होगा 50 होगा, नहीं कितने पर बेचा है बाबू, तो 20% लाभ पर, तो 50 का 20% लाभ कितना हो जाएगा 120/100, 12×5 60 रुपया में कितने में बेचा। अब जो तो अब आधा भाग बच गया, कितना 50 बच गया इसके पास, बच गया ना आधा भाग 50। जब आधा भाग निकाल लिया 100 का 50, तो 50 से बच गया इसके पास। तो क्या कर रहा है, शेष कपड़े का आधा भाग, शेष कपड़े का आधा भाग, तो इसका आधा कितना होगा 25, और यहाँ कितना बच गया 25, नहीं बच गया, शेष 25 बच गया ना। तो दो तो आओ 25, तो कितने पर बेचा इसको 20% हानि पर, तो 80/100 काट लो, 25 200, तो कितना हो जाएगा दो तो बाबू 20 हो जाएगा, नहीं 200/100 का मतलब 20 होता है। तो देखो तो ये भाग कितने में बेचा 20 रुपये में बेचा, नहीं मतलब ये क्या था 25 का सामान था 20 में बेच दिया, ये 50 का सामान था बतना मतलब आधा भाग, तो वो क्या हुआ कि 60 में बेच दिया बतना। देखो तो अब देखिए क्या है, और जो शेष बच रहा है
उसे क्रयमूल्य पर ही बेच दिया था। क्रयमूल्य कितना है? 25 को है शेष, है ना जी। इसे 25 रुपये में बेच दिया ना। टोटल क्रयमूल्य कितना था? 100 रुपये था उसके पास। ये 60 में बेच दिया, 50 का माल 60 में बेच दिया, 25 का माल 20 में बेच दिया, जो शेष बचा था क्रयमूल्य पर बेच दिया, है कि नहीं बात? तो जोड़ो तो कितना में बेच दिया? 60 20 80, 80 20 100, 105 रुपये में बेच दिया। अब बताइए, आनहर तो हो नहीं आप लोग। अब तो आपको दिखाई दे रहा है कि 100 रुपये का सामान खरीदे हो यार, 105 में बेच दे हो, ऐसे ही 5% का लाभ हो गया आपको। 100 का सामान था, 105 रुपये में बेच दिए, तो कितना का 5% लाभ नहीं हुआ? 5 रुपये का लाभ हुआ, तो 100 में लाभ हुआ, तो 5% का लाभ हुआ ना। तो परसेंटेज लाभ कितना हो जाएगा? 5% का। कोई दिक्कत किसी को? समझ ना बात? ये बेहतरीन दुकानदारी है, इसको बेहतरीन दुकानदारी में नहीं। ये होगा कि अब 50 का सामान 60 में बेच दिया। एक ग्राहक थोड़ा सा हुयत कर रहे थे, बोला कि भाई चलो 25 का है 20 के ले जाओ, 100 रुपये में खरीद के लाए है ना। नहीं, अब फिर दिमाग दौड़ाया, देखो कितना खरीद के ले बनी, 25 रुपये खरीद के ले बनी, देख लो पुर्जा ले जा 25 में, तुम भी खुश, दुकानदार का भी बोले तुमको भी खुश कि भाई 25 रुपये में दे दिया वो तुमको। इनसे मरले है 10 रुपये, इनको छोड़ले है 5 रुपया, नहीं, और इनको क्या कहले है? क्रयमूल्य पे, तो 5% लाभ हो गया, नहीं हो गया? बेहतरीन दुकानदारी हुआ कि नहीं? समझ ना बात? हाँ, चलिए हटाएं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमें। कितने क्वेश्चन था ये? 50। 51 क्वेश्चन क्या कर रहा है तो समझिएगा कि आपके पास मिल्क है, क्या है? मिल्क है, कितने हैं? 50 kg है, और आप समझ रहे हो कि चलो 10% लाभ कमा ले इस पर, पानी मिला के। नहीं, क्या सोच रहे हो? 10% लाभ कमा ले, 10% ना हो, 10% लाभ कमा ले पानी मिला के। पता ना इसमें कितने पानी मिलाओगे, है ना, कि 10% लाभ हो। 50 kg तो हिले है, और 10% लाभ कमाना चाहते हो तो 50 का 110 कर लेना ना। कितना आएगा हो तो कट गया, 11 5 55, मतलब 55 kg करना होगा आपको। तो कितना पानी मिलाए हो? दूध कितना था आपके पास? 50 kg था, अब कितना हो गया है? तो घोटाला है कहीं ना कहीं। तो कितना घोटाला है? तो यही ना 5 kg मिलाओगे, 5 kg पानी मिला दोगे इसमें, तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं हो? और दूध को वो ऐसे ही बेचा जाता है। सही बता रहा है। शहरों में अगर तुमने दूध दे दिया, मतलब ये बढ़िया दूध दे दिया, सबका पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि उसको आदतें नहीं है बढ़िया पीने की। दूध बड़ी ख़राब चीज़ होता है। आपको पानी फेंट के दूध पीने की आदत है, और आपको कोई खाँटी दूध दे देगा तो आपको लीवर पर डैमेज करना पड़ेगा, पता ना, क्योंकि शुरू से आपको आदत नहीं है, पता ना, दूध पीने की। जैसे देखिए, आपको आदत नहीं है शराब पीने की, कोई शराब पिया दिया, आप उलट गए, पहले ही सूंघिए के उलट गए, पीने की दूर बात है कि नहीं बात। इनको खाटी पीने की आदत नहीं है, बाबू कोई लाया बात ना, गाय से दूध निकाल के बाबू इनको दे दिया, ये महाराज क्या कि अब कल जाओगे तो कहेंगे कल तूने पानी फेंट के दे दिया था। कल क्या कहेंगे? तूने दूध हमको खराब दे दिया था, पानी फेंट के दे दिया। ये महा से नहीं कहेंगे हमारे लीवर की क्षमता नहीं थी, पता ना, है कि नहीं बात? समझ बात ना? चलिए अब देखिए तो बाबू क्या है, ये कौन था? 51 क्वेश्चन था ना। 52 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 52 क्वेश्चन खाली इसमें पूर्णांक दिखाई दे रहा है, घबराइएगा लो मत। ये तो क्या होता है? हानि होता है, लॉस होता है। कितना? 2 दूनी के 4 5/2% क्या? तो 5/2 का मतलब क्या होता है? 2.5% होता है। इहो दिमाग में रख ले रही है लोग ना। चलिए फिर क्या होता है अब कि तो 100 अधिक में बेचता तो उससे क्या होता? अभी आप लोग एक क्वेश्चन ऐसा बनाए हैं, कहाँ बता दे रहे हैं, टिक कर लीजिएगा आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन,
37 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना बात, वो अधिक वाला है ना। तो 5/2% हो गया यहाँ, और ये क्या है अब 60% लाभ पर। प्रॉफिट कितना कराना है इसको 7.5, 7 दूनी 14, 15/2% का। तो अब आप एक बात देखिए, तो क्या बोले हैं, ये लॉस है ये प्रॉफिट है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो अब एक बात बताइए, आप बोका जैसा मत जोड़िएगा। 7.5 में 2.5 जोड़िएगा तो 10% होता है ना। तो इसको 10% कर लीजिए, जोड़िएगा, इसको कितना आएगा 10% आएगा। और यही 10% क्या है आपका 100 है, और एक का वैल्यू हमेशा क्रैमुल होता है ना जी। यहाँ क्या पूछा है देख लीजिए, क्रैमुल पूछा है कि विक्रमुल पूछा है, कहाँ है क्वेश्चन। तो 100 में क्या कीजिएगा 10 गुना 100 कीजिएगा, ये ना कीजिएगा, आप काट लीजिए तो कितना होगा 1000। आंसर क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा ना। कौन है 52 है बाबू। अच्छा ठीक है, क्रैमुल देखिए, एक का वैल्यू देखिए बाबू, सॉरी, ये जो एक का वैल्यू आया ये क्या आया है आपका क्रैमुल आएगा ना। तो अब क्या कह रहा है कि आपको फिर लाभ कराना है, बेचना है, विक्रमुल आपसे पूछा है। तो एक का वैल्यू क्या आएगा यहाँ, क्रैमुल हमारा आ गया कितना 1000 आ गया, क्रैमुल कितना आ गया 1000 आ गया। अब बेचना है कितने पर आपको देख लीजिए, 12.5% पर बेचना है इसको, नहीं तो 12.5% पर आपको बेचना है। तो 12 दूनी 24, 1 25/2%। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 225, 225/2 गुना 100, यही ना होगा। आप काट लो यहाँ से, 2 5 10, अब देखो 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 10 2 11, 11 ना, मतलब 11/25 का आएगा आपका विक्रमुल आएगा, एसपी आ जाएगा आपको। कोई दिक्कत उसमें, केवल क्या पूछा था क्रैमुल पूछा था, इसमें विक्रमुल पूछ दिया आपसे। तो एक का वैल्यू जो होगा क्या होगा हमारा क्रैमुल होगा। और जितना लाभ या हानि पूछ रहा है तो हम बाबू फार्मूला हमारे पास है, हम निकाल सकते हैं, समझे ना बात। कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने में क्वेश्चन था ये बाबू 52 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह 5% कम में खरीदता, 1 रुपया कम में बेचता, चलिए, तो उसे 10% का लाभ होता। क्रैमुल कितना था। देखिए 53 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, आप देख लीजिए कौन क्वेश्चन है इधर। 38 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीपी और एसपी लिख लेंगे। यहाँ सीपी कितना है हमारा, देखो तो 53 में 5% लाभ पर बेच दिया, तो 100 रुपये में खरीदा था, 105 रुपये में बेच दिया। फिर हम बाबू क्या बोले थे, इस मतलब सीपी अब क्या कर रहे हैं यहाँ से 5% कम में खरीदता, मतलब 95 रुपया में, नहीं तो कम में खरीदता, 95% है ना जी। तो अब हम क्या करेंगे, तो कितना का लाभ होता है उसे, कितने का लाभ होता, 10% का लाभ होता ना। तो 10% का लाभ होता, तो ये हमारा नया आ गया 110/100। आप काट लीजिएगा, ठीक ना, ये तो कट रहा है, ये 5 से कट जाएगा, काहे के लिए कटा हुआ, छोड़ो ना। 11 5 55 और 11 9 99, 9 5 कितना होता है 104 हो जाएगा ना। यहाँ देख रहे हो ना, एक पॉइंट आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। दोनों का अंतर निकालिए तो कितना आएगा 0.5 आएगा। और यही ना 1 रुपया है, 1 रुपया अधिक, इसका अंतर कितना आ गया हमारा 0.5 आ गया ना। 1 रुपया अधिक या कम कह रहा है ना, अधिक या कम कहे वो अंतर होता है। तो 5% बराबर कितना हो गया 1, पता ना। तो 1 बराबर कितना हो गया 1 बटा, देखिए 0.5 है ये, गुना 100 नहीं हाई एगो, तो 5 दूनी 10। क्या था क्रैमुल इसका 200। बस में आप लोग, क्रैमुल कितना था 200 रुपये। एक का वैल्यू हमेशा क्या होता है क्रैमुल होता है, एक का वैल्यू क्या होता है क्रैमुल होता है। कोई दिक्कत
ऐसा क्वेश्चन आप लोग उतरवा भी दिए ये, ठीक ना। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन है बाबू, 53 है ना। 54, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य कितना है, 40% है। देखिए ये जानते हो ये एकदम निछछ बौरा बनाने वाला क्वेश्चन है बाबू, सही बता रहे हैं, कुछ है नहीं इसको। ये तो क्रय मूल्य सीपी, एसपी का कितना है 40%, एसपी 100 है तुम्हारा, तो एसपी का 40% कितना होगा, 100 का 40% 40 से होगा, तो सीपी कितना है 40 है ना जी। ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, क्रय मूल्य का ना, तो क्रय मूल्य नीचे आएगा, तो 100/40 गुना 100। अब बताइए बौरा बना वाला क्वेश्चन है कि नहीं। 25 चौका 100, 250%। देख रहे हैं ना, क्रय मूल्य का तो जो का लगा रहता है वो नीचे रहता है ना बात। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, तो 100/40 गुना, क्योंकि ये आपका 100 है ना बात। यहाँ लाभ नहीं पूछा है, लाभ पूछता तो अब वो अलग चीज होता है ना। चलिए चलिए आप कौन क्वेश्चन है देखिए तो 55, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है। कितना में बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है, तो क्या होता है, बेचा गया। यदि उसे 80 कम में बेचा जाता तो विक्रेता का 10% हानि होता, लॉस होता 10%। अभी हम लोग बनाए ऐसा क्वेश्चन, कम या बेसी में बेचा जाता, तो भाई अंतर ना है, तो 10 प्रॉफिट और 10 लॉस, तो कितना हुआ 20%। अब 20% हमारा अंतर हो गया, तो ये कितना हुआ 80। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 80/20 गुना 20 चौको 80 होता है, मतलब एक का वैल्यू हमेशा क्रय मूल्य होता है, तो 400 रुपया। क्या हो गया, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है ना। देखिए जो आप 55 ये भी क्वेश्चन बनाए हो, ऐसे क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ आप बनाए हैं। 55 जो क्वेश्चन आप बनाए हैं, इधर भी हम लोग कहीं बनाए अभी क्वेश्चन वैसा। नहीं 50 तो अलग है, 37 देख रहे हैं ना, 37 और कवन देखिए 37, 52, 55 एक एक क्वेश्चन है। खाली 52 में तनी सा विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोल दिया है खाली, है ना बात, एक ही क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा लोग, इसको काट लिया जाता है, काट के बाबू रखा जाता है, और घर पर ये सब टाइप में आते हैं। क्या आते हैं, टाइप में आते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत बाबू किसी को। चलिए आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा लोग फिर, ठीक ना।